जय भोलेनाथ। तो आज हम आपको मदुरई से रामेश्वरम लेकर चलते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हमने आपको दर्शन करा दिया है। अब हम चलते हैं रामेश्वरम का लोकल टूर, यानी लोकल जो विजिट करते हैं। देखिए हम चले रामेश्वरम की ओर। तो आपको यदि आना है रामेश्वरम, और रामेश्वरम के लिए सीधे कहीं से ट्रेन नहीं है, तो आप मदुरई आ जाएं, क्योंकि मदुरई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और वहाँ से आप MGR बस स्टैंड से बस लें और चलें रामेश्वरम। रामेश्वरम 2 दिन टूर काफ़ी है। एक दिन तो आप दर्शन करेंगे और दूसरे दिन आप लोकल घूम लें। तो हमने पहले लोकल ही घूम लिया, उसके बाद रात में ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया ऐसे ही। उसके बाद सुबह हम मणि दर्शन किए और उसके बाद फिर हम अग्नि तीर्थम में नहाकर, देखिए ये है पेम्बा ब्रिज, पंबन ब्रिज, पेम्बा नहीं पंबन ब्रिज, जो कि चालू हो गया है। हम जब गए थे चालू नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम बस से जा रहे हैं। आप अब पंबन ब्रिज का भी लुत्फ़ उठाएं, तो पंबन ब्रिज से जाएं। तो हमने रामेश्वरम का दूसरे दिन दर्शन किया, अग्नि तीर्थम में स्नान किए, नहीं पहले मणि दर्शन किए, उसके बाद अग्नि तीर्थम में स्नान किए, फिर 22 कुंड में स्नान किए। उसके बाद हमने काफ़ी थका हुआ महसूस किया, तो 200 रुपये का जल्दी वाला दर्शन किए, टिकट लिए। तो 1 घंटा टिकट लेने में और 1 घंटा दर्शन करने में, यानी हमको 2 घंटा लगा। तो हम वहाँ से दर्शन करके निकल गए। तो 2 दिन हम लोग रहे। इसमें से देखिए आपको हम रामेश्वरम वाला तो हम ब्लॉग दिखा चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी। तो यहाँ से पहले लोकल दर्शन करते हुए हम लोग धनुषकोडी जाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ, और रामेश्वरम में हम प्रवेश कर गए। बहुत छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ। मसलन बाथरूम का दिक्कत है, आपको जगह जगह होटल में भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप पे भी नहीं मिलेगा। तो ये सब का आप ख्याल रखें। वैसे बस वाला आपको ले जाकर रोकेगा, आप बोलिएगा तो। ऐसे ये सब टॉयलेट का थोड़ा दिक्कत है। बाकी हम लोग रामेश्वरम से घूमते हुए चले। देखिए हम लोग गए हैं लक्ष्मण तीर्थम। ये लक्ष्मण तीर्थम है। 10-11 चीज़ दिखाने को बोलते हैं, पर स्किप कर देते हैं, 4-5 ही दिखाते हैं। ये लक्ष्मण तीर्थम है, और यहीं पे आसपास ही, सारे आसपास ही सीता तीर्थम है, सांची हनुमान टेम्पल है, जहाँ 2 हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान टेम्पल और सांची हनुमान टेम्पल। तो यहाँ अलाउ नहीं था, लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे, पर हमने नहीं बनाया। जब मना किया तो हमने छोड़ दिया। तो यहीं पे आपको वो जो पत्थर है जो तैरता है ना समंदर में, वो भी दिखाया जाएगा। श्री रामचंद्र टेम्पल जिसको बोलते हैं, फ्लोटिंग स्टोन। तो आपको यहाँ पेम्बा ब्रिज दिखाया, यानी पंबन ब्रिज दिखाया, गड़बड़ हो जाता है। अग्नि तीर्थम दिखाए, रामनाथ स्वामी टेम्पल जिसको कि रामेश्वरम टेम्पल ही बोलते हैं, फिर सांची हनुमान, पंचमुखी हनुमान, लक्ष्मण तीर्थम, सीता तीर्थम और श्री रामचंद्र टेम्पल, फिर धनुषकोडी और राम सेतु, जिसमें से इन्होंने हमें राम सेतु नहीं दिखाया। थोड़ा सा जाना होता है, पर बहुत संकरा है रास्ता और भीड़ काफ़ी हो जाती है, इस वजह से राम सेतु थोड़ा अलग है, तो वहाँ नहीं ले गए। और धनुषकोडी से रामेश्वरम नहीं, श्रीलंका मात्र 20 किलोमीटर है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। और हम आपको बोलेंगे आप गर्मी के दिनों में ना जाएं। यहाँ देखिए पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और यहाँ लोग दूर दूर से मछली भी खाने आते हैं। लोकल तो आते ही हैं, टूरिस्ट भी खाते हैं। 200 रुपया में आपको बड़ा बड़ा ये 2 पीस जो मछली दिख रहा है, वो वाली, और चावल भरपेट मिलता है। तो आप यहाँ आएँ तो मछली का भी लुत्फ़ उठाएँ, यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो। और ये देखिए समंदर का लहर। और इतनी भीड़ थी कि हम लोग लास्ट धनुषकोडी नहीं जा पाए, और गर्मी भी बहुत था। यानी हम लोग दिसंबर में गए थे, फिर भी भीषण गर्मी है। देख सकते हैं आप कितना धूप है। तो आप गर्मी में तो भूल कर भी ना जाएं। और ये ऐसा भूतहा इलाका है
कि रात में लोग यहाँ कोई नहीं रहता है, सारे के सारे टूरिस्ट से लेकर लोकल भी लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ हादसा हुआ था, इस वजह से लोग नहीं रहते, सारे शहर डूब गए थे, शायद 64 की बात है। तो इस वजह से यहाँ कोई नहीं रहता है। लोग दुकान बाज़ार थोड़ा बहुत लगाते हैं, मछली वछली, और उसके बाद वापस हो लेते हैं। रात में यहाँ कोई नहीं टिकता है। तो आप देखिए समंदर का नज़ारा, काफ़ी तेज़ समंदर का लहर उठता है, दोनों तरफ समंदर है और बीच में धनुषकोडी है, जो कि लास्ट में जाके धनुष के आकार में घूम जाता है। वहाँ तक हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी प्यास लग रहा था और काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो थोड़ा ही दूर था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। और देखिए वापस लौटे और हम आपको होटल दिखाते हैं। ये होटल रामेश्वरम में 1500 में लिया था, 2000 बोला पर 1500 रुपये में दे दिया। तो इस तरह से आप धनुषकोडी जाएं, मज़ा करें और वापस आएं। बाय बाय।